हेलो बच्चों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु आ गया हूं एक बार आपके सामने। मैथ्स डोमेन यानी कि गणित जो डोमेन सब्जेक्ट बच्चे आपने लिया हुआ है लास्ट ईयर और इस ईयर में, जो उसकी मार्किंग स्कीम है यार, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आए। मार्किंग स्कीम की मैं क्या बात करूं, मेन चीज तो उसके अंदर जो चेंज आई है बच्चे, उसके पैटर्न में चेंज आया हुआ है। पहले हमें मिलते थे 45 मिनट, पहले हमें मिलते थे बच्चे 45 मिनट। इस 45 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन करने पड़ते थे 50 में से, ठीक है। और इन 50 क्वेश्चंस में से भी 15 क्वेश्चंस जो होते थे वो हमारे फर्स्ट सेक्शंस में आते थे, और बाकी के हमारे पास कितने हो गए 35 क्वेश्चन। बाकी 35 क्वेश्चंस में से हमें 25 क्वेश्चंस करने होते थे, यानी कि हमें जो दूसरा सेक्शन मिलता था इस डोमेन के अंदर, उसमें से 10 क्वेश्चन की रियायत मिलती थी। उन 10 क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। उन 10 क्वेश्चन मतलब चॉइस बोलते हैं ना कि इतना हम छोड़ सकते हैं, वो उसके काउंट नहीं होंगे, नंबर काउंट होंगे सिर्फ ये 25 और ये 15 40 के। तो अभी भी यही है, अभी भी 15 जो है बच्चे कंपलसरी फर्स्ट राउंड में है, फर्स्ट सेक्शन में है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है आपका, वहां पर अब ये नहीं रहा, अब इसकी जगह पे कहानी बदल चुकी है। अब जो है बच्चे आपके पास, इसको मैं करता हूं रफ खटाक, और अब जो नई कहानी है वो मैं बता देता हूं। नई कहानी ये है आपके पास कि अब आपको जो है बच्चे 45 क्वेश्चन में से कुल 35 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 45 में से 35 क्वेश्चन करने हैं बच्चे। केवल सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 60 मिनट में। कितने मिनट में बच्चे? 60 मिनट मिलेंगे आपको, 35 क्वेश्चन करने हैं। अब इन 35 क्वेश्चन में से 15 कंपलसरी हैं, जैसे पहले हुआ करता था। बचे कितने? तो बचे आपके पास 20, ठीक है, जो कि 30 में से करने हैं आपको। तो 30 क्वेश्चन में 10 की अभी भी चॉइस है बच्चे। अभी भी आपको जो है 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब अगर आपका जो है करेक्ट आंसर होता है बच्चे, अगर आपका सही आंसर जाता है तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका गलत ऑप्शन हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है बच्चे ऑप्शन, अगर आपका गलत आंसर चला जाता है तो -1 हो जाएगा। यानी कि 5 सही किए, एक गलत किया, सॉरी, एक सही किया और 5 गलत किए तो बराबर हो गया। समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो, है ना। 20% है केवल नेगेटिव मार्किंग, केवल। और अगर आपको मैं एक बात कहूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुक्का लगाने को मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके जो है बच्चे, अगर वो वैल्यू बढ़ जाती है तो +5, और अगर माइनस हो जाता है तो सिर्फ -1 होगा, ठीक है। बट एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप तैयारी करके दे रहे हैं बच्चे तो ध्यान रखिए, तुक्के से आपको बचना है। नहीं तो फिर आप समझदार हैं कि भाई जब मेरे 5 गलत होंगे और एक सही होगा तब ये बराबर होगा नंबर, समझ रहे हो। मतलब एक सही किया और 5 गलत किए तो एवरेज बराबर हो गया। मतलब 5 क्वेश्चंस में अगर मैंने तुक्के लगाए, खच 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 खच, इनमें से एक भी सही चला गया तो मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और 2 सही चले गए तो भैया वारे न्यारे हो गए। समझ रहा मेरी बात? हाँ। अब अनआंसर्ड मतलब क्या, कि अगर आपने कोई छोड़ ही दिया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको यहां पर। तीसरी चीज बोल रहा है, मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5+ मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब बोला जा रहा है कि 4 ऑप्शन होते हैं बच्चे आपके पास। बोल दिया उसने कि 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। ये वाले में क्या बोल रहा है कि 4 ऑप्शन अगर आपके पास हैं, A B C D, और इन 4 में से ना ऐसा हो जाता है कि 2 ऑप्शन सही हो गए, यानी कि A ऑप्शन भी सही है और B ऑप्शन भी सही है। अब आपने इन दोनों में से कोई एक ही लगाया, यानी कि आपने A और B में से कोई एक लगाया तो आपको 5 मिलेंगे, और अगर आपने कोई दूसरा नहीं लगाया तो फिर वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो फिर भैया वो गलत माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ पे 5 मार्क्स सिर्फ तभी मिलेंगे जब A और B अगर दोनों सही हैं, उनमें से किसी एक को आपने लगाया है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये बोला जा रहा है। बोला जा रहा है इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, मतलब कि सभी के सभी सही हैं। क्या बोला जा रहा है? इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। मतलब कि अगर चारों के चारों ऑप्शन सही है, चारों के चारों ऑप्शन सही है या चारों के चारों गलत है, दोनों ही केस में चारों के चारों सही ऑप्शन या चारों के चारों ऑप्शन गलत है बच्चे, दोनों ही केस में अगर आपने उस क्वेश्चन में किसी पे भी टिक किया है, किसी पे भी टिक किया है अगर आपने, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। नहीं किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 0। समझ में आ गई बात? तो ये यार, ये इंपॉर्टेंट कुछ 4-5 पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे यार, ठीक है। अब आपके पास टाइम लिमिट भी ज्यादा है, आपके पास क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट करने हैं आपको। तैयारी जबरदस्त कर लो यार, तैयारी में देर मत करना। प्रबल बैच बच्चे आप लोगों के लिए है यहाँ पर। अगर इस तैयारी को और बेहतर करना है तो जस्ट आपको आना है बच्चे प्रबल बैच में।
प्रबल बैच के लिए जस्ट आपको Adda24 की साइट पे चले जाइए बच्चे। यहाँ पर आप जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, अड्डा की वेबसाइट पे आके, और आप अपनी ऐप से भी कर सकते हैं। CUET की वेबसाइट पे आ जाएंगे बच्चे, यहाँ पर CUET लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पे जाने के बाद यहाँ पर CUET दिखेगा आपको। यहाँ पर बच्चे आपके पास पूरे के पूरे कोर्सेज दिखेंगे। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो स्टार्टिंग के 6 ही दिखेंगे, इसको स्क्रॉल कर देंगे तो बाकी के ये 4 दिखने लग जाएंगे। CUET साइंस एंड हिंदी पे क्लिक करेंगे, अगर आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, इस पे क्लिक कर लीजिए बच्चे। प्रबल बैच पे आ गए अपन, है ना, और अपन को जाना है प्रबल 2.0 पे। ये देखिए बच्चे प्रबल 2.0 है। प्रबल 2.0 पे आते से ही जस्ट यहाँ पर बच्चे मोर ऑफर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास 2399 रुपए दिखेगा। करना कुछ नहीं है बच्चे, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ एक झन्नाटेदार कोड। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, जिसका नाम है Y767 अप्लाई करते हैं, 1991 रुपए में आपको ये फटाक से जो है मिल जाएगा, सिर्फ 1991। कौन सा कोड यूज करना है बच्चे? कोड यूज करना है आपको Y767 और आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा 1991 रुपए में। यह कोर्स आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इसी तरह की और जानकारी और अपडेट्स के लिए। मिलता हूं, जय हिंद, टेक केयर।